is teacher Preeti ma'am, and I am going to teach you chapter number 10 of standard 8, that is reaching the age of adolescence. The topics that I am going to cover in this lecture are menstrual cycle, mental and emotional changes, health during adolescence, mental and emotional health, drugs, AIDS and other issues. Let's talk about the menstrual cycle. What exactly is the meaning of a menstrual cycle? So the ovary, it contains thousands of eggs in fluid surrounded by a layer of cells. ओवरी होती है, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं फ्लूइड के अंदर, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं. वन ऑफ दीज एग्स, उसमें से एक एग, इट बिकम्स एक्टिव एंड मैच्योर्स एवरी मंथ. हर मंथ में एक एक एक्टिव होता है. द ओवरीज सेक्रेट एस्ट्रोजन. ओवरीज हमने पढ़ा था कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? एस्ट्रोजन. एंड दिस एस्ट्रोजन which prepares the wall of the uterus for the implantation of the embryo. और ये एस्ट्रोजन ही ऐसा हार्मोन है जो यूट्रियस के वॉल्स को प्रिपेयर करता है ताकि जो एम्ब्रियो आएगा, इम्प्लांट होगा, उसको सेफ्टी मिल जाए. द वॉल ऑफ द यूट्रियस बिकम्स थिक एंड विथ टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स. इसलिए यूट्रियस का जो वॉल होता है वो कैसा हो जाता है? थिक. किससे? टिश्यूज से और ब्लड वेसल्स से. The hormone progesterone makes the uterus lining ready to receive the fertilized egg. और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमने पढ़ा था, फीमेल में दो हार्मोन्स होते हैं ओवरीज में. एस्ट्रोजन होता है वो इम्प्लांटेशन के लिए मदद करता है, प्रिपेयर करता है वॉल को. तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? इट मेक्स द यूट्रियस लाइनिंग रेडी टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग. रेडी करता है यूट्रियस वॉल लाइनिंग को. आफ्टर द एग हैज मैच्योर्ड, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी. मैच्योर हो जाएगा तो ओवरी में से निकलेगा. द मैच्योर एग एंटर्स द फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब में आया एंड मूव्स डाउन इनटू द यूट्रियस. अब यूट्रियस में बाद में आएगा, फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ वो यूट्रियस में आएगा. इफ fertilization does not occur in the fallopian tube, the lining of the uterus shed along with the unfertilized egg and blood. अगर फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, और फेलोपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? जो लाइनिंग जो प्रिपेयर की है एस्ट्रोजन में और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स ने मिलकर, वो शेड होना शुरू कर देगा. शेड होगा तो क्या निकलेगा? शेड होगा तो अनफर्टिलाइज्ड एग और ब्लड. और दिस फ्लो ऑफ ब्लड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. इसी को हम कहते हैं एज मेंस्ट्रुएशन और द मेंस्ट्रुअल पीरियड. मेंस्ट्रुएशन कैन लास्ट फॉर 4 to 6 days. कितने डेज का होता है? 4 to 6 days. ये मेंस्ट्रुअल पीरियड देखो यहाँ पर आपको दिखाई दिया गया है. डे 1 to 7 यूट्रियस लाइनिंग ब्रेक्स डाउन. 1 से 7 ब्रेक होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है. 8 से 11 दिन के बीच में यूट्रियस लाइनिंग थिकन्स प्रिपेयर करने के लिए. फिर 12 से 17 डेज तक ओव्यूलेशन अकर्स, यूजुअली ऑन डे 14. 14 डे में ओव्यूलेशन होता है, ओवरी में से ओव्यूल रिलीज होता है. और फिर 18 से 25 डेज के अंदर इफ फर्टिलाइजेशन हैज नॉट टेकन प्लेस, ओवरी स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करना बंद कर देगा. और फिर 26, 27, 28 डेट यूटेराइन लाइनिंग स्टार्ट्स डिटैचिंग, अपने आप को निकालना शुरू कर देगा और फिर से वही साइकिल कंटिन्यू होगी. राइट. अब आफ्टर द फ्लो ऑफ ब्लड स्टॉप्स, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रियस इज बिल्ट अप अगेन. फिर से वही तैयारी फिर से करना रहेगा मेच्योर एग को रिलीज करने की. फिर मेच्योर एग फिर से रिलीज होगा. फेलोपियन ट्यूब में अगर उसका फर्टिलाइजेशन हुआ तो आगे जाएगा यूट्रियस में एम्बेड होने के लिए, और अगर नहीं हुआ तो फिर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाएगा. द साइकिल ऑफ प्रिपेयरिंग द यूट्रियस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एवरी मंथ, इसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल. अ मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी वंस एवरी 28 to 30 days. 28 से 30 डेज के बीच में कभी भी हो सकता है. सो मेंस्ट्रुएशन अकर्स once in 28 to 30 days.
द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज यूजुअली नॉट रेगुलर एट द बिगनिंग. स्टार्टिंग में लड़कियां जब होती है तब ये रेगुलर नहीं होता है, बट एज द टाइम गोज बाय इट बिकम्स रेगुलर. मगर टाइम जाते जाते वो रेगुलर हो जाता है. एन ओवरी कैन कंटेन अप टू 1,000,000 इमेच्योर एग्स. बहुत इमेच्योर होते हैं एग्स, बहुत सारे होते हैं, बट ओनली अराउंड 500 बिकम मेच्योर एग्स. बहुत सारे होते हैं मगर मेच्योर कितने बनेंगे? 500 के उसके आजू बाजू, बाकी सारे मेच्योर नहीं होंगे. द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड इन द फीमेल, इसको हम क्या कहते हैं? मेनार्क, मेनार्की. द ह्यूमन फीमेल is capable of reproduction from puberty to around 45 to 50 years. तो फीमेल होती है, कब तक वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होती है, कब तक शी कैन बेयर अ चाइल्ड? इट इज़ अप टू 45 to 60 years. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद द स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है और बंद होना शुरू होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज. नाउ अब हेल्थ भी देखनी चाहिए हमको. एडोलेसेंस इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच नॉट ओनली द बॉडी बट द माइंड टू चेंजेस एंड मैच्योर्स. सिर्फ दिमाग ही नहीं, सब कुछ चेंज होता है, बहुत कुछ चेंज होता है, बॉडी भी चेंज होता है, माइंड भी चेंज होता है, मैच्योर हो जाता है. दिस इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. इंटेलेक्चुअल दिमाग डेवलप होना शुरू हो जाता है. एंड एडोलेसेंट स्टार्ट्स थिंकिंग ऑफ देयर ओन, अपने बारे में सोचना शुरू हो जाता है. मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दैट, मैं ऐसा करूँगा. ऑल दिस स्टार्ट्स सो दैट दे कैन बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं बाय द टाइम दे रीच एडल्टहुड. During this period, they also start to have feelings of sexual attraction. Boys होते हैं वो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, गर्ल्स होते हैं बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है. अब ड्यूरिंग एडोलेसेंस में हेल्थ कैसी होती है? तो बॉडी अंडरगोस मेनी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस होते हैं. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड. दोनों का हमको ध्यान रखना है, बिगाड़ना नहीं है. तो फिजिकल हेल्थ एंड हाइजीन देख लेते हैं. तो as a result of the physical changes that occur during puberty, the adolescent is left with the changed form and has to accept and respect the new body. अब बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, और नया बॉडी जो आता है, नए चेंजेस आते हैं, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है. तो क्या करना है? हेल्दी ईटिंग, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, कैन हेल्प टू मेंटेन फिजिकल फिटनेस. Eating nutritious meals and drinking plenty of water is important. Nutritious खाना खाओ और बहुत सारा पानी पियो. A balanced diet provides calories for growth and nutrients to improve memory and concentration. तो memory और concentration बढ़ाने के लिए we need the balanced diet. Junk food होता है और sugar sweetened drinks डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं मिलता है जंक फूड में और उसमें, एंड में रिजल्ट इन वेट गेन, और इसकी वजह से ही वेट गेन होता है, मोटे होते हैं. एंड एक्सेस वेट कैन लीड टू ओबेसिटी, मोटे हो जाते हैं और हेल्थ उनकी अच्छी होती नहीं है, पुअर हेल्थ उनका होता है. इसलिए क्या करना चाहिए आपको? एक्सरसाइज, गेम्स, बाहर का गेम खेलो, डोंट बी ऑन द मोबाइल्स. मेनी एडोलेसेंट्स फॉलो डाइट टू स्टे स्लिम. स्लिम सबको रहना है. दिस कैन लीड टू ईटिंग डिसऑर्डर्स. तो खाने में ध्यान नहीं रखते और फिर क्या होता है? दे कैन हार्म द बॉडी. इट इज बेस्ट नॉट टू कंपेयर वन सेल्फ विद अदर्स. एक दूसरे के साथ कंपैरिजन मत करो, बट टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड स्टे फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग गुड हेल्थ. तो क्या करना है? न ही एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है, हमको सिर्फ एक ही काम करना है, हमारा हेल्थ अच्छा रखना है. सम एडोलेसेंट्स स्टॉप एक्सरसाइजिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स. एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट स्पोर्ट्स में नहीं करते हैं, आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं, एंड दिस इज नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस. ये हमको करना नहीं चाहिए. समटाइम्स स्पेंड मोर टाइम इन स्टडिंग. सिर्फ पढ़ाकू. एंड ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इज नीडेड टू मेंटेन फिटनेस. एक्सरसाइज तो करनी ही है. एक्सरसाइज हेल्प्स
टू यूज़ अप एक्स्ट्रा कैलोरीज। एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज होगी तो वो यूज़ हो जाएगी एंड स्ट्रेंथन डेवलपिंग मसल्स। इट ऑल्सो हेल्प्स अ पर्सन टू स्लीप बेटर एट नाइट, और इससे रात को नींद भी अच्छी आती है। एडोलेसेंट्स नीड गुड स्लीप फॉर रेस्ट। अच्छी नींद लेनी है, क्यों, रेस्ट मिले, रिपेयर और ग्रोथ हो बॉडी का, इसके लिए। Acne affects many adolescents and causes them to feel self-conscious about their appearance. Acne हो जाता है, kill. Squeezing or picking at pimples can lead to the spread of infection. उसको squeeze करना, उसको तोड़ना, उसको पिक करना, इसकी वजह से infection हो जाता है और उसका मार्क जो होता है, उसका जो दाग वो रह जाता है। And the development of scars or marks on the skin. इट इज़ बेस्ट नॉट टू टच। तो क्या नहीं करना चाहिए, जो एक्ने होती है, जो पिंपल्स होते हैं, उसको टच मत करो, पिक मत करो, स्क्वीज मत करो, बट टू यूज अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाओ और अपनी तकलीफ बताओ एंड ही कैन श्योर टू गिव यू अ गुड एडवाइस। एक्ने यूजुअली क्लियर्स अप आफ्टर प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी के बाद एक्ने तो बंद हो जाता है। एडोलेसेंस में ऑल्सो स्वेट मोर, स्वेटिंग ज़्यादा होता है। बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द स्वेट इनटू स्मेलिंग कॉम्पाउंड्स। बैक्टीरियास होते हैं, स्वेट को ब्रेक हो जाता है, बांस आने लगती है, बॉडी में से बहुत गंदी बांस आने लगती है। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बाथ एवरी डे, इसलिए रोज़ अच्छे से टेक अ बाथ विथ सोप एंड वाटर। गर्ल्स have to be careful to maintain personal hygiene during menstruation to avoid infections. Infections से बचने के लिए गर्ल्स को ज़्यादा फिजिकल में हेल्थ रखनी पड़ेगी, हाइजीन भी रखना पड़ेगा। Many adolescents wear braces on their teeth. दांतों में braces पहनते हैं and the braces have to be kept clean. उसको क्लीन करो, खाना खाने के बाद चिपक जाता है तो उसको क्लीन करो। और फूड पार्टिकल्स टू अवॉइड बैड ब्रेथ, ताकि मुंह से गंदी बांस ना आए। एंड द डेवलपमेंट ऑफ कैविटीज इन द टीथ, और टीथ में कैविटीज से बचने के लिए उसको अच्छे से क्लीन करो। ये एक्नीस और पिंपल्स है। इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम पेव द वे फॉर गुड मेंटल हेल्थ। सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेंटल हेल्थ का मतलब दिमाग अच्छा तंदुरुस्त होना चाहिए। कब होगा, जब हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, विश्वास होगा हम पर। It is easier to change the way one feels about one's body than to change the structure of the body. जैसा है हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लो। There are some aspects like one's height over which one does not have much control. Height पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। So it is better to accept this and have a positive image of oneself to be able to develop intellectually, focus on talents and become skilled. तो हाइट पर ना ज़्यादा फोकस करते हुए हमारे पास क्या स्किल है, हम कितना कर सकते हैं, हमारे पास क्या टैलेंट है, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हम आगे से श्योर बढ़ेंगे। The adolescent goes through many changes mentally to become an adult. It is common for girls and boys of this age to be impulsive, have a quick temper, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, experience mood swings, मूड उनका बार बार चेंज हो जाता है। They prefer to spend more time with adolescents, अपने ही जैसे अपने ही एज वाले बच्चों के साथ वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं रहना, than with the members of the family. फैमिली मेम्बर्स के साथ उतना रहते नहीं हैं। इट इज़ कॉमन फॉर एडोलेसेंस टू फील कन्फ्यूज्ड। एडोलेसेंस होते हैं वो क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। लूज इंटरेस्ट इन देयर नॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड बी डिप्रेस्ड। अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में वो इंटरेस्ट लूज कर देते हैं और उदास रहते हैं। एडोलेसेंस शुड रियलाइज दैट द चेंजेस आर कॉज्ड बाय हार्मोनल चेंजेस। किसकी वजह से हुआ, हार्मोन चेंज के वजह से हुआ। एंड आर अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। दे कैन टॉक टू द स्कूल काउंसलर, पेरेंट्स, टीचर्स और अदर रेस्पॉन्सिबल एडल्ट्स हु कैन हेल्प देम। तो कोई प्रॉब्लम है देन हम किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो हमको सही में अच्छी एडवाइस देते हैं। इट इज़ कॉमन फॉर एडोलेसेंट्स
to develop feeling of attraction towards others. Adolescents दूसरे की तरफ ज़्यादा attract होते हैं, and this is a natural process and is a growing part of growing up. अब और भी ज़्यादा important, during adolescence there is often peer pressure to experiment. अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या अल्कोहल पीते हैं, सिगरेट्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है. दीज आर एडिक्टिव सब्सटेंसेस, नशा है ये. दे मेक द बॉडी डिपेंडेंट ऑन देम. इससे हम जो ड्रग्स लेते हैं उस पर हम डिपेंड हो जाते हैं. अल्कोहल, सिगरेट्स, ड्रग्स, इस पर हम डिपेंडेंट रह जाते हैं. So that the person cannot stop taking them even if they want to. और चाहे तो भी बाद में वो stop नहीं कर सकते. So drugs can cause great harm to the body and mind. नुकसान बहुत होता है and can even lead to death. Sharing of needles to use drugs can lead to the spread of AIDS. ड्रग्स लेते हैं फिर नीडल्स शेयर करते हैं, इससे क्या होता है? एड्स स्प्रेड होता है. And other deadly diseases. So the adolescent should be firm in saying no. तो क्या करना है हमको ड्रग्स लेना ही नहीं है. We should say no when alcohol, drugs or cigarettes are offered. Adolescents sometimes act on their feeling without knowing about the consequences. क्या होगा इसके बारे में सोचते ही नहीं है. Unsafe practices can lead to the spread of AIDS. और पता नहीं है, अनसेफ है और यही कंटिन्यू करेंगे तो एड्स हो सकता है और वो दूसरी बहुत सारी डिजीज हो सकती है. टीनेज प्रेगनेंसी में ऑल्सो रिजल्ट, प्रेग्नेंट भी हो सकती है लड़कियां. एडोलेसेंट्स शुड इन्फॉर्म देमसेल्व्स बाय टॉकिंग टू प्रोफेशनल्स सच एज काउंसलर्स. तो क्या करना है हमको to resist drugs and avoid violence, drug abuse, resistance, education. So this is a sum up of whatever we have done. It is common to experience mood changes during the adolescence. Adolescents should have a balanced diet, get plenty of exercise and take care of their hygiene. Drugs and other addictive substances should be refused. And these are the questions for which you are going to write down the answers. And here we end up our lecture and also the chapter over here. So students, bye bye, have a great day.